हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। गर्मी में तो देखिए इतना बुरा हाल कर रखा है ना हर जगह पे कि बस पूछिए मत आप। जितनी ज़्यादा ठंड पड़ी है ना इस बार, उसी हिसाब से जो है ना अच्छी खासी गर्मी भी पड़ रही है। मैं बैठे बैठे ये सोच रही थी कि कितना अरसा हो गया है मैं घर से बाहर नहीं निकली हूँ, घर में ही हूँ। वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा दिल नहीं चाहता है निकलने का, लेकिन ये होता है कुछ काम है छोटे मोटे वो निपटा लें, मैं भाई के साथ चली जाती हूँ। लेकिन गर्मी से इतना ज़्यादा बुरा हाल है कि वो भी निकलने का दिल नहीं चाह रहा है। मतलब ये था कि बकरीद पे भी कहीं नहीं गए, हम तीनों दिन घर पर ही रहे, दिल ही नहीं चाह रहा था कहीं जाने का। और अब ना त्योहारों में वो चार्म ही नहीं रहा है, वो एक्साइटमेंट ही नहीं रही जो हम बचपन में हम लोगों को होती थी ना। अब मुझे नहीं पता जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको शायद होती हो, लेकिन हम लोगों का तो जितना भी एक्साइटमेंट था ना त्योहारों को लेके वो ख़त्म हो गया है। पहले तो छोटे जब होते थे तब तो ये होता था कि बार बार अपने कपड़े निकाल के देखते थे, फुटवेयर्स निकाल के देखते थे कि सुबह हमको ये पहनना है। रात भर नींद नहीं आती थी कि ईद है ईद है। और कई बार ऐसा होता था कि भाई रात में जो है ना मस्जिद में ईद का ऐलान हो रहा है कि भैया हाँ कल सुबह ईद है। मम्मी को देखते थे वो पूरी तैयारियों में लगी होती थी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, वो शाही टुकड़े बनाती थी, शीर बनाती थी, तो पूरी रात वो जागती थी। और कई कई 5-5 6-6 लीटर के जो है वो शीर बनती थी, फिर पता नहीं कितने जो है वो शाही टुकड़े बनाती थी, बहुत ज़्यादा। अब ना ही उतने लोग आते हैं, पहले बहुत आना होता था घर में, अब ना ही हम लोग कहीं इतना जाते हैं। तो अब वो जो रौनकें हैं ना त्यौहार की, जो रौनक लगती थी वो सब अब ख़त्म हो गई, क्योंकि शायद ज़िंदगी में इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गया है। मोबाइल उस टाइम इतने ज़्यादा कॉमन नहीं थे, हर किसी के पास मोबाइल नहीं होते थे। तो अब लोग क्या प्रेफर करते हैं, भैया क्या मिलने जाएं, किसी से बैठो, मोबाइल उठाओ, पकड़ो हाथ में, घंटों घंटों जो है उसी में वक्त गुजर जाता है। तो जो पहले का माहौल था ना, हम जो किड्स हैं ना 90s 80s के जो किड्स हैं ना, जो बचपन हम लोगों ने गुजार लिया ना, ये आज की जनरेशन वो चीज़ नहीं समझ पाएगी। वो लोग वो चीज़ जो है ना उन लोगों ने मिस कर दिया है, जो वक्त हमने गुजारा है। कभी कभी तो दिल चाहता है काश अल्लाह जो है ना वक्त को पलट दें और हम बहुत पीछे जो है ना अपनी ज़िंदगी में उसमें चले जाएं। और यहाँ पे फ़ाहम के लिए मैंने बनाया है बेसन और सूजी का चीला, जिसमें मैंने कुछ डाला नहीं है प्याज व्याज, क्योंकि फ़ाहम को पसंद नहीं है। नॉर्मल बस थोड़ा सा ड्राई फ्रूट का पाउडर मैंने इसको डाला इसमें, और ये तैयार है। तो खिलाते हैं अभी फ़ाहम को, देखते हैं भैया खा लें। बहुत टाइम लगाते हैं यार खाने में, खुद से खाते भी नहीं है, मुझे खिलाना पड़ता है उनको। बस बेटे को खिला पिलाने के बाद मैंने उसको भी नहला दिया था, और जब उससे मैं फ़ारिग हो जाती हूँ ना फिर मैं नहाने जाती हूँ, क्योंकि नमाज का भी टाइम हो रहा होता है। तो कोशिश ये रहती है कि बस अव्वल वक्त पे ही है जो ना नमाज़ अदा कर ली जाए, लेट ना किया जाए। हम लोगों की बस यही कोशिश रहती है कि 1:30-2 बजे के बीच में हम लोग जो है लंच कर लें, क्योंकि पापा को फिर जाना होता है फैक्ट्री भी, और भी बहुत से काम होते हैं, क्योंकि घर में पेंट चल रहा है। तो कभी उन लोगों को कुछ सामान की ज़रूरत होती है कुछ, तो पापा को फिर बार बार बीच में दौड़ कर सामान भी लाना पड़ता है। हर चीज़ पापा ने चाहते हैं खुद ही अपने हाथों से करें, वो भाई को इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ भी नहीं देते हैं। तो हर चीज़ जो है ना पापा खुद ही मैनेज कर रहे हैं फ़िलहाल। तो भाई मेरा फेवरेट आम मालदा जो आ गया है, मुझे बहुत ज़्यादा ये आम पसंद है। पता नहीं आप लोगों के शहर में मिलता है नहीं, क्योंकि लखनऊ में मैंने ट्राई किया तो वहाँ मालदा नहीं मिला। ये सहारनपुर में मिलता है, बहुत टेस्टी आम होता है ये, बहुत मीठा। तो मैं ना जून का इंतज़ार कर रही थी कि कब जून आए और मुझे मालदा खाने के लिए मिले। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके शहर में ये वाला आम मिलता है, यानी दशहरी वगैरह तो नॉर्मली मिल जाती है, लंगड़ा हो गया, चौसा हो गया, ये सब मिलता है। बट मुझे सबसे ज़्यादा जो है ना यही वाला आम पसंद है। इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा, अभी तो ये छोटा है, आधा किलो का एक आम भी आता है ये, और बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है इसका। मैंगो शेक भी बहुत अच्छा बनता है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि चलो फाइनली मुझे मालदा खाने को मिलेगा। तो अभी ना जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो इसकी आवाज़ पीछे से आ रही थी, बहुत ठंडी ठंडी हवा ये फेंकता है। तो इसके बिना तो किचन में ना बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। हालांकि सीलिंग फ़ैन लगा हुआ है, बट सीलिंग फ़ैन भी ना गर्म हवा फेंकता है। इसकी ठंडी हवा आती है, इसमें ऑप्शंस हैं ये इस तरह से कूलिंग। अगर आप ये बंद कर देंगे ना ऐसे, तो इस नॉर्मल जो है ना वो हवा आएगी खाली। तो अगर आप ये प्रेस करके इसको भी ऑन कर देंगे ना, तो इस तरह से इसकी ठंडी ठंडी हवा आएगी। यहाँ पे आप आइस वगैरह कुछ भी ठंडा पानी डाल सकते हैं। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। भाई जो है ना 2 और उसने मंगवा लिए, तो अब ये 3 हो गए हैं। तो चाइना ने भैया कमाल कर दिया, बड़े अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स जो है ना चाइना वाले बना रहे हैं। तो ये मेरी ड्रेसिंग टेबल है जो गाज़ियाबाद में जब मैं रहती थी अपने हस्बैंड के साथ, तो ये वहाँ पे थी ड्रेसिंग टेबल मैंने ली थी।
4 साल ऑलमोस्ट हो गए इसको, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने पैक करवा के पहले ही सारा सामान जो है ना वो मेरे मायके भिजवा दिया था, क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था। हम लोग जो है गाज़ियाबाद से लखनऊ शिफ्ट हो गए थे, वर्क फ्रॉम होम था, तो मेरा सारा सामान जो है ना मेरे मायके आ गया था। तो अभी 4 साल से भी इनफैक्ट ज़्यादा हो गए हैं, तो तब से पैक रखी थी और सारा सामान जो है ना मेरा ख़राब हो रहा है। तो मैंने पापा से यही बोला कि पापा आप इसको जो है ना निकलवा दें, मैं इसको यहीं पे इस्तेमाल कर लेती हूँ, वरना चीज़ जो है ना फिर रख के ख़राब हो जाती है। अब हालत देखें अंदर से कितनी डस्ट है, बस इसका जो शीशा है ना वो सलामत हो, मुझे बस यही देखना है। पूरी ये पैक्ड है सब, पूरी जो है ना अंदर से गंदी हो गई है। तो ऐसे होता है, इंसान चला जाता है, सामान रह जाता है, सामान देख के जो है ना बस और फिर तकलीफ़ ही होती है और कुछ नहीं। वही मैं अक्सर सोचती हूँ, दिमाग में ये चीज़ें चलती रहती हैं और आप देखते हैं सामान निकलता रहता है कि भाई ये भी है, ये भी है। जो उसको इस्तेमाल करता था, जो उसको पहनता था, बस वही नहीं है। तो आती रहती है नेगेटिविटी दिमाग में। हम लोग भी इंसान हैं, हर वक्त जो है सब्र नहीं हो पाता है, कई बार इंसान टूट जाता है बहुत ज़्यादा। फिर उस वक्त जो है ना सिर्फ अल्लाह ताला नज़र आते हैं कि आप जानमाज़ बिछाइए और ख़ूब रोइए सजदे में, जितना रो सकते हैं आप उतना रोइए। मैं जब ज़्यादा परेशान होती हूँ ना तो मैं यही सब करती हूँ, और मैं बस इमेजिन करती रहती हूँ चीज़ें, गज़ा के बारे में, स्पेशली फ़िलिस्तीन के बारे में मैं सोचती हूँ कि वहाँ पे तो मेरी जैसे पता नहीं कितने लोग हैं। मेरे तो सर पर छत है, खाने को रोटी है, घर में हर चीज़ अवेलेबल है। उनका तो ना रिश्ते रहे ना घर रहा है, वो पानी तक के लिए वो लोग तरस रहे हैं। वो लोग अल्लाह के ज़्यादा करीब हैं, उनकी आजमाइश कितनी ज़्यादा सख्त है। तो यही होता है कि बस मुझे किसी ने ये बात बोली कि पहले मैं ये कहती थी कि अल्लाह मुझे और सब्र दे। मुझे किसी ने मना किया स्पेशली मैसेज करके कि कभी भी सब्र ना मांगें अपने लिए, क्योंकि उससे फिर आजमाइशें और बढ़ जाती हैं। तो मुझे ये चीज़ नहीं पता थी, तब से मैंने ये चीज़ जो है मांगनी बंद करी कि अल्लाह मुझे और सब्र दे। हाँ, जो अभी आजमाइश चल रही है मैं उस पर अगर बोलूँ कि अल्लाह मुझे मुकम्मल जो है ना एक सब्र दे दे कि मैं हर चीज़ जो है ना तुझ पे छोड़ दूँ, कि अल्लाह तूने जो कि आगे तू और बेहतर करेगा, तूने मेरे और मेरे बच्चे के लिए जो भी बेहतर लिखा हो अल्लाह, जो हम लोगों के हक़ में बेहतर हो दोनों के, तो वही कर। तो मैं उस तरह से मांगती हूँ। अब बीवी का जो गम है ना ये वाला, ये सबसे बड़ा गम होता है। और लोग जो होते हैं फिर भी अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन बीवी जो है इतनी आसानी से नहीं बढ़ पाती, क्योंकि उसकी लाइफ ही शौहर होता है। उसके अराउंड ही जो है ना उसकी ज़िंदगी घूम रही होती है, वही उसकी फैमिली होती है। जब वही ख़त्म हो जाए तो औरत एकदम खाली हाथ खड़ी होती है। मैं ही अगर अपने आप को देखूं, जो पहले मेरे शौक़ थे, जो कि हर लड़की को अमूमन होता है, घूमना फिरना, सजना संवरना, अब अगर मैं वो चीज़ देखूं तो मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहा है। मुझे कोई घूमने फिरने का शौक़ नहीं रहा है, सजने संवरने वाली पहले जैसे अब कुछ बात रही नहीं है, जो कि ज़ाहिर सी बात है। तो यही है कि ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा लॉस है जो कभी भी नहीं बढ़ सकता है, कभी भी नहीं। अल्लाह ताला से बस यही दुआ, अल्लाह ये गम जो है ना ये किसी को भी ना दें, किसी को भी नहीं। तो फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा इस पे बात नहीं करना चाहूँगी अभी। आज के व्लॉग में इतना ही है। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझको, मेरी पूरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखें, क्योंकि दुआ की हम सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।